आज सोमवार है। अगर आपका भी पशुपति व्रत है तो 5:45 से 7:15 तक पशुपति प्रदोष व्रत का समय रहेगा। तो इस समय कोई भी पूजा उपाय करे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आज के कुछ खास उपाय जिन्हें बड़ा सरलतम तरीके से आज शाम तक आप सभी को रात्रि तक करना है, जिससे कि महादेव माँ पार्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियों के भंडार भरे और मनोकामना क्षण भर में पूर्ण हो। आज महादेव की तिथि सामान्य नहीं है दोस्तों। कुछ ना कुछ देवादिदेव महादेव के लिए करने का प्रयास करें, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। व्रत करें ना करें, परंतु कुछ कार्य जीवन में उतार लेने चाहिए। सोमवार के दिन जीवन निश्चित ही कई सुख सुविधाओं से भरपूर हो जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से एक ऐसा उपाय बताना चाहूँगी जो शायद मैंने अपने पहले चैनल पर नहीं डाला है। आप सभी को घर में श्रीफल, अगर आपके घर पर नारियल है ना तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला भी नारियल ले सकते हैं। यह उपाय सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए है, जिसे आप सभी को आज रात्रि तक जब भी आपको समय मिले ना तब कर देना है। श्रीफल अर्थात नारियल जिस भी स्वरूप में हो उस स्वरूप में आपको ले लेना है। और यह उपाय खासतौर पर सरकारी नौकरी, विवाह, संतान सुख, घर में कलह कलेश रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती, कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी ऊपरी बाधा इत्यादि के लिए किया जा सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का विश्वास ना हो तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के मुख से भी सर्च कर इस उपाय को सुन सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास रखें और करने का प्रयास करें। तो पहला उपाय है श्रीफल का अर्थात नारियल का। आप सभी को एक नारियल लेना है, जिसके मुख पर आप सभी को मौली बांध लेनी है। अर्थात जैसे हम महादेव को समर्पित करते हैं ना, तो मौली आप सभी को बांध लेनी है। गुरुजी कहते हैं परिवार में बहुत अधिक बाधाएं चलती है, दुर्घटना चलती हैं, तो यह श्रीफल पूरे घर में घुमाकर आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए महादेव के मंदिर में कभी कभी जो है यह उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि परिवार में सुख समृद्धि हो और श्री हो, हमेशा जो है लक्ष्मी का वासा रहे और श्री का जो है निर्माण हो, शुभ और लाभ हमेशा घर परिवार पर बने रहें और दुख दरिद्रता का नाश हो। कुंदकेश्वर महादेव का इस कार्य को करते हुए आपको नाम लेना है। मात्र श्रीफल से ही यह उपाय हो जाना है। काफ़ी सरल है। पूरे घर में घुमाने के बाद महादेव के मंदिर में अपनी मनोकामना बोलते हुए श्रीफल समर्पित करना जीवन में सभी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। तो आज के शुभ दिन में इस उपाय को करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय इस तरह से है। दूसरा उपाय गुड़ की डली का है। अगर आपको बहुत अधिक रोग हो गया है ना, तो आज सोमवार के दिन आप सभी को यह उपाय कर लेना चाहिए। गुड़ हर घर में होता है, तो एक गुड़ का जो है टुकड़ा ले लीजिए, उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, कर लिए। इसे लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। विधि विधान से पूजन करें। दुख दरिद्रता, अपने परिवार में जो भी बात है, उन सभी चीज़ों को महादेव से कहें। और 7 गुड़ के टुकड़े आप सभी को माता रानी का जो हस्त कमल है और साथ ही माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर आप सभी को समर्पित कर देना चाहिए 7 गुड़ के टुकड़े। और साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, जीवन में काफ़ी दुख तकलीफ मिल रही है, रोग पीछा नहीं छोड़ते, धन संबंधी परेशानी है, चिंता लगी रहती है, शारीरिक विकृतियों से जूझ रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए सारी चीज़ें गुड़ के टुकड़े इत्यादि समर्पित आपको कर देने हैं। प्रार्थना करके कि महादेव इसे औषधि के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, ऐसा कहते हुए आप सभी को जो है इन गुड़ की डली को टुकड़े को घर लेकर आ जाना है। घर लाकर आप सभी को आवश्यक रूप से या तो महादेव की देहली में सुबह सुबह इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए खा जाना है, नहीं तो घर पर जहाँ पर आपका देहली है, जो घर के मुख्य द्वार की देहली है, वहाँ पर एक छोटे छोटे से टुकड़े को 7 दिन तक, ये जैसे 7 टुकड़े समर्पित किए तो एक एक टुकड़ा रोज सुबह बिना ब्रश किए, बिना किसी चीज़ को किए, सबसे पहले इस गुड़ के टुकड़े को अपनी दुख बीमारी पीड़ा को कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आपको खा लेना है। यकीन मानिए सर दर्द, घुटनों का दर्द, पेट से संबंधित परेशानी, बाल, स्किन से संबंधित सभी रोग जो है दूर हो जाते हैं। आप सभी जानते होंगे गुड़ खाने से कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भी मिलता है, तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। धूमावती माता का नाम लेना है। इस उपाय को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप भी करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 2 सरल से उपाय हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही आजकल जो है गुरुजी
एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताते हैं। कल ही की गुरुजी ने कथा में यह बात बता रही है कि कोई भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी उपाय पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा बदले की भावना से न करें। महादेव लालची नहीं है। आप जो है निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित ही किसी न किसी स्वरूप में हो जाएगा। तो किसी भी पूजा पाठ को जो है गिन गिन कर ना करें, सिर्फ अपना धर्म कर्म और फर्ज समझकर इन उपायों को करें और साथ ही जो है इन जो है पूजा पाठ के कर्मों को करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं जीवन में बहुत दिनों से फाइल अटकी है, किसी न किसी स्वरूप में वह पास ही नहीं हो रही है, अर्थात कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो बेलपत्र वृक्ष सोमवार के दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है सभी देवी देवता जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनमें से सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे वास करते हैं, शाम के समय निवास करते हैं। ऐसे में अगर बहुत दिनों से परेशानियां हो रही हैं तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाकर वहीं पर आप सभी को एक जो है कंकड़ को शंकर मानकर उनका विधि विधान से उस कंकड़ को पूजना है, विधि विधान से पूजन करना है। उसके बाद जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक मूंग का दाना और एक चावल का दाना और एक जल का लोटा आपको जरूर से समर्पित करना है। मात्र 2.5 या जो है 3 घंटा लगेगा, महादेव आपके कार्य बनाने लग जाएंगे। तो सरल सा कार्य है, यह भी उपाय आज शाम के समय में आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही आज जो है शिव सोमवार है, जब महादेव के मंदिर में कोई न जाए ना, एकांत हो तब एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धतूरे का फूल अगर आपको मिल जाए ना, 5 मिल जाए या 1 मिल जाए, तो आप सभी को एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए धतूरे का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आज जरूर से समर्पित करना चाहिए। यकीन मानिए आपके जीवन की दुख दरिद्रता का अंत होगा और मनोकामना एक बार में ही आपके पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आज सफ़ेद फूल महादेव का श्रृंगार करना ना भूले। महादेव को बहुत प्रिय है सफ़ेद रंग के फूल। सफ़ेद रंग के फूलों की माला महादेव को समर्पित करें। साथ ही अपने घर के ही मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महादेव को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, पंचामृत से अभिषेक कराए, घर के मंदिर में महादेव के नाम की गोल बत्ती जलाए और आसन का चुनाव करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 बार महामंत्र का कम से कम 1 माला जाप करने का प्रयास करें। यकीन मानिए आपका तेजस्वी प्रभाव होगा और जीवन में एक अलग ही बदलाव आएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। कोई भी कार्य हो, महिला हो या पुरुष, अपने लिए नहीं करता, इसका सुख जो है पूरा परिवार प्राप्त करता है। आपके भी व्यापार में अड़चन आ रही है या कोई दुख तकलीफ है तो महादेव की शरण में चले जाइए और निरंतर जो है प्रभु स्मरण में अपना समय निकालें। साथ ही आज के दिन आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे और महादेव के मंदिर में जरूर से दीपक लगाना चाहिए। महादेव के नाम का गोल बत्ती का दीपक लगता है और घी का ही यह दीपक लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के दिन घर के मटके परिंडे के स्थान पर अर्थात पितरों के स्थान पर भी एक दीपक लगाना न भूले। हालांकि आज के दिन बेलपत्री वृक्ष के नीचे और देवालय में मंदिर में अर्थात दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ उपाय में जाना जाता है, परंतु आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो घर के मंदिर में और अपने कुल देवी देवता अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी को जरूर से एक दीपक अपने मटके परिंडे अर्थात पितरों के स्थान पर लगाना चाहिए। पितरों के नाम की लंबी बत्ती और दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख होता है, इस बात का ध्यान रखें। देवी देवता और पितृ बराबर का स्थान रखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। जिसके जीवन में पितृ और देवी देवता प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में खुशियाँ स्वयं ही आते चली जाती है। तो जितना संभव हो, गर्मियाँ चरम सीमा पर है, मैं हमेशा ही कहती हूँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है ओमकार के रूप में महादेव का वासा है। आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए। कोई घर पर मांगने वाला भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ न लौटाने दे और साथ ही किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी तरह से उनका मदद करने का प्रयास करें। कोशिश करें पशु पक्षी, गौ माता और मनुष्य की सेवा में अपना बहुमूल्य समय निकालें। जितना संभव हो फालतू की बातें करने की बजाय सिर्फ महादेव की भक्ति में आपका समय निकले, शिव महापुराण कथा के श्रवण में आपका समय निकले, तो इसका किसी न किसी स्वरूप में आपको फल मिलना ही है। महादेव है, वह भले ही थोड़ा सा समय लगा रहे हों आपकी मनोकामना पूर्ति करने में,
परंतु उन्होंने आपके लिए कुछ विशेष ही सोचा है। मनुष्य जो है सूक्ष्म नज़रों से उन चीज़ों का दर्शन नहीं कर पाता, वह सिर्फ यह चाहता है कि मुझे यही वस्तु प्राप्त हो, परंतु महादेव उसे किस रूप में दर्शन दे, किस रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण करे, यही वह जाने और उनके कार्य जाने। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, भले महाकाल की भक्ति हो या दैनिक जीवन के कर्म हो। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें, फालतू की चीज़ों में न पड़ते हुए सिर्फ अपना कीमती समय महादेव की भक्ति में खर्च करें। आपको किसी न किसी स्वरूप में उसका फल मिलेगा, पूरा परिवार आपका सुख पाएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।